मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट की विशेष पेशकश पी फॉर पॉलिटिक्स। आज हम बात कर रहे हैं बालाघाट ज़िले के बालाघाट शहर के कद्दावर नेता माने जाने वाले शिव जायसवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी हैं और बहुत जुट कर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्या कुछ कार्य योजनाएं हैं, किस तरह आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें आम आदमी पार्टी की प्रतिभागिता देखने को मिलेगी, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं शिव जायसवाल जी के पास। आपका बहुत स्वागत शिव जायसवाल जी। जय हिंद। अब हम शुरुआत करेंगे इस इंटरव्यू की इस बात से कि आम आदमी पार्टी किस विज़न को साथ लेकर आने वाले चुनाव में अपनी प्रतिभागिता दर्शाएगी और किस तरह की आपकी एक उम्मीदवारी होगी। निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत है और ख़ासतौर पे इस चैनल ने जो ये भूमिका को लेकर के इस जनता के बीच में जा रही है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी पूरे अपने जज्बे के साथ मैदान में उतर रही है और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में सभी जगह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और सभी जगह टीम केजरीवाल जी की टीम में लग कर के आम कार्यकर्ता केजरीवाल बन कर के काम करने में लग चुका है। जिस तरह से दिल्ली की सरकार आम जनता के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं, संवैधानिक व्यवस्था में जो चीज़ हमारे अधिकारों में है, जैसे हमें शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, शासन की फ्री शिक्षा व्यवस्था, शानदार स्कूल बना करके वहाँ पर दिल्ली के मॉडल में जो प्रस्तुत किया है, आम जनता उसे पसंद कर रही है। उसी तरह से हमारे चिकित्सा के मामले में राज्य सरकारों का बजट इतना कम है, फालतू चीज़ों में इनका बजट अपव्यय हो रहा है। विधायकों के पेंशन में और इनकी तनख्वाह में, इनकी तमाम सुविधाओं में ये सारी पैसा खर्च कर रही है ये अन्य प्रदेशों की सरकार। वहीं पर सम्मानीय केजरीवाल जी की जो सरकार है दिल्ली मॉडल में, उन्होंने सारे पूर्व विधायकों का पेंशन ख़त्म किया। वहाँ पे अन्य जो तरह की जो सुविधाएं विधायकों और सांसदों को फ्लाइट की और इलाज की और तमाम प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था बना करके जो चल रहे थे, जो हमारे धन का अपव्यय हो रहा था, वह आम जनता के लिए ना होकर के नेताओं के लिए आरक्षित हो रहा था। उसको बदल करके बदलने की, बदलाव की राजनीति आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। आप सभी जानते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और शानदार मतलब स्कूल और शिक्षा अस्पताल बना करके वहाँ पे लोगों को ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बिजली हमारी मूलभूत आवश्यकता हो चुकी है। हम इतना बजट नहीं लगता कि हम जनता को हम बिजली भी मुफ्त ना उपलब्ध करा पाएँ। जहाँ पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन होता है, यहाँ पर इतना पावर कट लग रहा है और लगातार जनता से इतने बिल वसूले किए जा रहे हैं कि जनता परेशान है। यह घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी जो घबराहट में अन्य राजनीतिक दल के लोगों को अपने खरीद फरोख्त करके या अपने सरकार में सम्मिलित करके दूसरों को परेशान करके यह जो रणनीति बना रही है, यह निश्चित रूप से भाजपा की घबराहट प्रदर्शित करती है। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि बालाघाट ज़िले में हमारे 6 विधानसभा सीटों में बहुत अच्छे प्रत्याशी आने वाले हैं और हम 276 मतदान केंद्र जो बालाघाट में आता है, बालाघाट विधानसभा के 276 मतदान केंद्रों में आम आदमी पार्टी की टीम खड़ी हो चुकी है। 120 यूनिट हमारे तैयार हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पूरे अंदर तक के लग करके जनता के बीच में पहुंचकर काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी का एक इतिहास रहा है कि वह 90 और 95% विधानसभा की सीटें जीत करके सरकार बनाने की आदी है और उसका काम करने का तरीका ही ऐसा अलग है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि पेपरों में और मीडिया में आम आदमी पार्टी नज़र नहीं आ रही है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आम आदमी पार्टी इसमें नज़र आए या ना आए, परंतु सत्ता में ज़रूर नज़र आती है। जिस तरह से पंजाब में अभी उन्होंने 90% विधानसभा सीटें जीत करके इतिहास रचा है। जैसे दिल्ली में 3 बार वहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल जो स्थापित कहते हैं अपने आप को, और एक सुपारी जैसे दल के रूप में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गिनते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं उन्हें चेता देना चाहता हूं कि वही आम आदमी पार्टी 3 बार विधानसभा से उनको सत्ता से बाहर की है दिल्ली से, और अभी जो महानगर निगम के जो चुनाव दिल्ली के अंदर हुए हैं, वहाँ से भी उनको सत्ता से बेदखल वहाँ की जनता के सहयोग से आम आदमी पार्टी को सत्ता स्थापित होने में अवसर मिला है। जी, बालाघाट की हम अगर बात करें तो यदि आप पार्टी आप पे विश्वास करिए, आपको आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मौका दे, तो किन कुछ मुद्दों को लेकर आप आएंगे जनता के बीच और क्या बालाघाट की किस तरह की तस्वीर आप बदलना चाहेंगे? आप जहाँ तक देख रहे हैं, बालाघाट जिला पूरी तरह से उपेक्षित जिले के रूप में आज जाना जाता है, जबकि वन संपदा, खनिज संपदा और इंटेलिजेंसी, शिक्षा के मामले में पूरे प्रदेश के अंदर बालाघाट जिला का एक नाम है, अपना एक स्थान रखता है। परंतु यहाँ के बेरोजगारों को क्या मिला?
आज तक एक ना कोई उद्योग मिला। यहाँ पे सब कुछ है, खनिज संपदा में यहाँ पर तांबा भरपूर मात्रा में, एक उद्योग यहाँ पे स्मेल्टिंग प्लांट का अभी तक के आज तक के भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से काम कर रही है, अभी तक के काम नहीं की। मैंने भी बड़े आंदोलन भाजपा में रह करके किया, परंतु इस विषय में भारतीय जनता पार्टी सीरियस नहीं हो पाने के कारण और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में असफल रही। इन कारणों से मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग हट करके अब नई राजनीति की शुरुआत करते हुए मैं पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, परंतु आज की तारीख में बालाघाट विधानसभा से जनता के बीच में हम जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के बैनर को लेके जा रहे हैं। आम जनता पसंद कर रही है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व का जहर लोगों के मनों में घोल करके जो मूल मुद्दे हैं उससे भटकाने का प्रयास कर रही है। जैसे हमारे आज मूलभूत बालाघाट जिले की आवश्यकता है रोजगार के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इसके लिए दोषी हैं। दोनों ने इतने साल तक के सत्ता में रह करके अभी तक के उन्होंने ना कोई उद्योग डलवा पाया, ना यहाँ कोई कल कारखाने डल पाए, ना ही हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई उद्योग यहाँ बड़ी कोई IT पार्क आई जिससे हमारे नौजवान लोग आज बाहर जा कर के काम करने के लिए मजबूर हैं। आज देखें तो हमारे यहाँ के बहुत से बड़ी संख्या में अनस्किल्ड लेबर आज बाहर जा कर के बड़ी शहरों को निर्माण करने में लगा हुआ है। क्या हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हो सकती थी? ये रोज़गार के अवसर मिल सकते थे। आज की तारीख में आप देखते हैं हमारे यहाँ की फसलों के किसानों की हालत इतनी जर्जर है कि उन्हें 2000 रुपये का मूल्य दे करके किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों के मूल लागत का उन्हें पर्याप्त राशि नहीं मिल पा रही। मेरी तो मांग है कि 3000 रुपये से अधिक उनकी धान की फसलें बिकना चाहिए, तब जाकर के वे घाटे से उबर पाएंगे। आज यह सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, किसानों की सरकार का ढोकौसला पीसती है। 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में डलवा करके हमारे किसानों का अपमान करने का काम कर रही है। किसान इस देश का निर्माता है, अन्नदाता है। अगर उसे उसकी फसलों का उचित दाम दे दिया जाए तो वह किसी के सामने किसी भी सरकार से अपने अकाउंट में 2 रुपये लेने के लिए वह हकदार नहीं है। अगर उसकी फसलों का उचित दाम दे दिया जाए तो वह अपने तरफ से सरकार को बहुत कुछ देने का ताकत हमारा किसान रखता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। आप बालाघाट ज़िले में ब्रॉडगेज के लिए हमने लंबे समय तक आंदोलन किया। यहाँ पर रेलवे लाइन बन गई, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना काल में रेलवे बंद की, तब से सारी यातायात की सुविधाएं हमारे यहाँ पे बंद पड़ी हुई हैं। हम ना बड़ी सिटियों से जुड़ने वाले जैसे हम दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इसकी कोई भी ट्रेनें हमारे यहाँ से नहीं चल रही है। आम जनता बालाघाट ज़िले की ये चाह रही थी कि यहाँ ब्रॉडगेज बने तो हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से हम जुड़ें। आज तक के कोई रेलवे के यहाँ पर काम नहीं खुल पाए। ये लिए हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं इनके लिए आप जनता सोच रही है। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर रेलवे अगर चल भी रही है तो बड़े मालगाड़ी चल रही है और मालगाड़ी अदानी की चल रही है, जिसके लिए सारी यात्री ट्रेनों को रोक दिया जाता है। आज कोई भी ट्रेनें समय पे नहीं चल पा रही हैं। यात्रियों की समय की कोई कीमत नहीं है। ये मोदी जी के मित्र अडानी की रेलवे की मालगाड़ी कहीं पे भी 1 मिनट ना खड़ा रहे, इसलिए वह आम यात्रियों की ट्रेनों को रोक करके मालगाड़ियों को जाने की परंपरा इनने डाल रखी है। पूर्व की सरकारें जनहित के मुद्दों को पहले ध्यान दिया करती थी, परंतु वर्तमान सरकार इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रही है। वहीं पर हम देख रहे हैं बालाघाट जिले के विकास के मामले में कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे शक्कर के कारखाने का भूमि पूजन हुआ था। पूर्व हमारे यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, कृषि नेता के रूप में जाने जाते थे मध्य प्रदेश के अंदर, एक भी कृषि से संबंधित संयंत्र यहाँ पे नहीं डला जिससे हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों असफल हैं और मेरा तो आरोप है कांग्रेस और भाजपा दोनों सांपनाथ और नागनाथ हैं। ये दोनों के मिलीजुली से यहाँ की बालाघाट विधानसभा की सीट डिक्लेयर होती है। जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं वैसा कमज़ोर प्रत्याशी आज तक के वो लेते आए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वह जीतते आए हैं। परंतु आम आदमी पार्टी अब मैदान में आ गई है। आम आदमी पार्टी, वो मजबूरी में जनता उन्हें वोट देती थी। आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प बन करके आई है, तीसरा दल, जिससे जनता का विश्वास जागा है और उस ओर उनका एक समर्पण, उनका समर्थन बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज ले लेकर के, लोन ले लेकर के यह सरकार की तमाम योजनाओं को चलाने का झूठा वादा करने का प्रयास कर रही है। 18 साल से वो यहाँ पर थी, हमारी लाडली बहनों की उनको याद नहीं आई। आज की तारीख में लाडली बहना वो मार्केट से लोन लेकर के, उधार लेकर के उनको बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि सम्मानित केजरीवाल जी 9 साल से वहाँ पर इन योजनाओं का लाभ हमारी बहनों को दे रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी महिला बहनों को जिस तरह से दिल्ली की सरकार वहाँ पर फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान की है, वह इस प्रकार यहाँ दे सकते हैं?
मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिजली का जो वहाँ पर फ्री जनता को जो दे रही है वो क्या यहाँ पर दे पा रहे हैं? क्या जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली की सरकार पीने का पानी वहाँ पे मुफ्त करा दे पा रही है, या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दे पाएंगे? क्या यहाँ पे शानदार स्कूल की व्यवस्था से आप गरीब बच्चों को जो पढ़ करके इंजीनियर और डॉक्टर बन सके, ऐसी व्यवस्था ये दे पाने में सक्षम है? मेरे इनके हमेशा जब भी आप पूछेंगे तो इनका नाम है सिर हिलेगा। अभी तक ये कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का ये सारी सुविधाएं दे पाने के लिए आप नाम में सिर हिलाता है, हाँ मैं किसी का सिर नहीं हिलता। अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को ये सारी सुविधाएं मिले, तो जिस तरह से दिल्ली की सरकार में सारी सुविधाएं मिल रही उस तरह का हम बालाघाट जिले में और मध्य प्रदेश में सरकार बना करके आम जनता को ये सारी सुविधाएं हम देने में सक्षम रहेंगे। जी, जिस तरह शिव जायसवाल जी आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आप आशान्वित हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व से क्या कार्य योजना तैयार की गई है? क्योंकि अभी तक कोई भी बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का शहर में या ज़िले में नज़र नहीं आया, तो किस तरह की एक रणनीति स्ट्रैटेजी होगी आने वाले चुनाव को लेकर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने कल का समाचार नहीं देख पाया होगा। कल हमारे बीच में सम्मानीय केजरीवाल जी के एकदम निकटतम व्यक्ति, जब भी उनका कार्यक्रम होता है केजरीवाल जी के, तो उनके कार्यक्रम को शुरुआत करने वाले ऐसे शहनाज हिंदुस्तानी जो राष्ट्रीय कवि हैं, जिन्हें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी बड़ी लालच दिया कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, परंतु राष्ट्रीय भावना के साथ वह आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। और एक शाम शहीदों के नाम का जो पखवाड़ा चल रहा है, इसमें कल लालबर्रा में हमारे कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली निकाल करके उनका एक शाम शहीदों के नाम का कार्यक्रम लालबर्रा में आयोजित था, और उसमें बहुत शानदार प्रस्तुति करके आम जनता में राष्ट्रभाव का उनने जागरण किया है। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सामान्य शहनवाज हिंदुस्तानी जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, चाहे सम्मानीय केजरीवाल जी हों, चाहे अपने रानी अग्रवाल जी हों प्रदेश अध्यक्ष जी, और इस तरह से तमाम जो हमारे सांसद हैं, राघव चड्ढा जी हों, चाहे हमारे बड़े जितने भी नेता हो, सारे आपके बीच में नज़र आएंगे। जी, आम आदमी पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, ईमानदार छवि है जैसा कि वो प्रस्तुत करते हैं, और एक युवा सोच है। लेकिन जिस तरह से जो शीश महल जिसे कहा गया केजरीवाल जी के बंगले पे जिस तरह से एक अच्छी खासी धनराशि डालने की बात सामने आई मीडिया के माध्यम से, तो आपको नहीं लगता कि एक आम आदमी पार्टी की साख पे धब्बा लगा है उससे? ये शीश महल का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र का ढकोसला है। आप अगर देखना चाहें कि इतने ही समर्पित अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो सम्मानीय प्रधानमंत्री का आवास में कितने हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, इस बात की आप चर्चा कर लें। और क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास 2 से 3 बार बदला गया, कितना रेनोवेशन में खर्च किया गया, इसकी आप चर्चा कर लें। तो शीश महल का खर्च वो तो शासकीय खर्च है, और शासकीय मुख्यमंत्री का पद के लिए खर्च है। कोई आम आदमी पार्टी के खाते में या किसी भी कार्यकर्ता के हित में वह कोई खर्च नहीं किया गया। लेकिन केजरीवाल जी तो हमेशा सादगी पसंद रहे हैं, और वो तो कहते रहे कि मुझे ये सब सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इस मोहपाश में बंध गए? नहीं, कोई मोहपास नहीं है। आज भी सम्मानीय केजरीवाल जी एक सामान्य जीवन जीते हैं। उनका आप देखें, एक सामान्य सी चप्पल, सामान्य सा पैंट और शर्ट उनकी रहती है, और उनका व्यक्तिगत जीवन स्तर निश्चित रूप से सादगी से भरा हुआ है। यह प्रशासनिक व्यवस्था है कि उनको किस भवन में कैसा रखना है, यह शासन की नीति है। और जो अगर नीति आज से नहीं है, बहुत पहले से बनी होगी, और बनी भी है तो ये जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए, सम्मानीय केजरीवाल जी के लिए है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली मॉडल क्या बालाघाट में ला पाना संभव है, या पूरे मध्य प्रदेश में ला पाना संभव है? निश्चित रूप से ईमानदार पार्टी उसी बजट में काम करके दिल्ली में दिखा रही है, और उतने ही बजट में सारी सुविधाएं दे पा रही है। अगर 24% अगर स्वास्थ्य के लिए बजट खर्च किया जाना चाहिए, अगर ईमानदारी से अगर खर्च हो, तो निश्चित रूप से वह सारे अस्पतालों को ठीक किया जाने का मॉडल माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में दे चुके हैं। जी, तो मिशन 2023 के लिए आश्वस्त हैं आप? आम आदमी पार्टी विजयश्री निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी बहुत ताकत से जनता के भरोसे में खरी उतरेगी, और उनके विश्वास से जीत करके बहुमत के साथ लाभ मिलेगा। पिछली बार गुजरात और हरियाणा, हिमाचल के चुनाव में जो कांग्रेस और भाजपा आपस में एक दूसरे को सीट बांट लिए थे, प्रदेश बांट लिए थे, ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में कहीं पे भी नहीं है। आम आदमी पार्टी जनता के विश्वास में खरी उतरी है, और जनता उन्हें पसंद कर रही है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे शिव जायसवाल जी, आम आदमी पार्टी का ये नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रदेश में, और उम्मीद करते हैं हम कि इनके आशान्वित परिणाम इन्हें देखने को मिले। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान जानने के लिए देखना ना भूलें P4 पॉलिटिक्स। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।